इतनी देर में दे दूं। अगर आप मैंने भारतीय आपसे जनता पहला पार्टी के सवाल प्रवक्ता पूछा, की तरीके से सुरेंद्र बीच में, राजपूत जी, अरे भाई सुरेंद्र हमारी राजपूत बात जी, सुनिए, आप कुछ चीजें तय पहले करके मेरी मत आया बात सुनिए। करिए, आप अगर बीच में कुछ टोका चीजें टाकी आप करेंगी तय तो करके मत जवाब आया देना कीजिए। बड़ा सुरेंद्र मुश्किल होता राजपूत है। जी, मैंने आपसे साधारण सा यही सवाल पूछा और बिना राजनीति से प्रेरित सवाल पूछा। मैंने आपसे ये पूछा कि भाई क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस की होती अगर कांग्रेस सत्ता में होती, क्योंकि अच्छा है, हो सकता है कि केंद्र सरकार की रणनीतियां अच्छी नहीं है, कांग्रेस की अच्छी हो सकती थी, आप शेयर कर सकते हैं। इस वक्त देश को सारी स्ट्रेटेजी पर ध्यान देने की जरूरत है। आप ये कह रहे हैं हम सत्ता पे होंगे तभी हम बताएंगे, आप गलत बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको टोका है। आप अब कृपया करके बीच में मत टोकिएगा। मैं आपको 30 सेकंड दूंगी सुरेंद्र राजपूत जी, इस वक्त आप कुछ गलत बोलेंगे तो माफ कीजिएगा, मैं फिर से आपको टोकूंगी। ये 30 सेकंड मुझे स्ट्रेटेजी बताइए कि कांग्रेस के पास क्या स्ट्रेटेजी है। ठीक है जी, तीन बातें बड़ी स्पष्ट है। नंबर एक, क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाना गलत है लोकतंत्र में? नंबर दो, अगर प्रधानमंत्री अभिभावक है हमारे, उन्होंने हमसे कहा था कि हमें 21 दिन में हम कोरोना की जंग को इस तरीके से जीत लेंगे महाभारत के बाद, तो क्या ये पूछा जाना गलत है? और क्या ये तीन चीजें पूछी जानी गलत है कि सरकार का एक अंग यानी प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, सरकार का दूसरा अंग यानी गुलेरिया साहब कुछ कह रहे हैं, और सरकार के तीसरे अंग लव अग्रवाल कुछ कह रहे हैं? और इसके बाद अगर आप सीडब्ल्यूसी के सारे लेटर देखें, श्री राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें और श्रीमती सोनिया गांधी जी के सारे लेटर देखें, तो हमने सारी की सारी स्ट्रेटजी आपके सामने रखी है। हमने ये कहा कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, हम सरकार के साथ में हैं, सरकार की सतर्कता से की नीतियों के साथ में है, लेकिन सरकार की सतर्कता की नीतियों के साथ साथ में हमें जो है अपने मजदूरों को जिस वक्त रोकना चाहिए था उस वक्त हम भगा रहे हैं, और जिस वक्त क्या नाम उनको घर भेजना चाहिए था उस वक्त हम रोक रहे हैं। आज की डेट में मजदूरों के ऊपर स्पेशल पैकेज दिए जाने की आवश्यकता है, उद्योगों को तुरंत स्पेशल पैकेज दिए जाने की आवश्यकता है, और कोरोना का जो फेटेलिटी रेट है वो 1% से कम है, इसलिए हमें अपने बीमारों को, हमें मरीजों को रोके जाने की आवश्यकता और बाकी लोगों को छोड़े जाने की आवश्यकता है काम करने के लिए। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजी अगर सरकार को नहीं समझ में आ रही है तो सरकार, हम क्या कर सकते हैं? हम तो लगातार उनके सामने सुझाव दर सुझाव रख रहे हैं, बगैर राजनीति के सुझाव रख रहे हैं, और वो सरकार न मान करके आपके 30 सेकंड से बहुत ज्यादा आपने बोल लिया। अब मेरा सवाल बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने जितनी बातें इसमें गिनाई, मुझे कहीं भी स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई। हमारे जो व्यूअर्स देख रहे होंगे उनको भी ये नहीं समझ में आया कि कांग्रेस की रणनीति कोरोना से लड़ने के लिए क्या होनी चाहिए। आप पहली बात ये कह रहे हैं कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, सारी बातें आपने राजनीति वाली ही की। मैं आपसे सिंपल, आप शायद मेरा सवाल नहीं समझ पाए, मैं सिंपल पूछ रही हूं, क्योंकि देखिए सवाल उठाना विपक्ष का काम है, वो आप उठा रहे हैं, मैं उसमें सवाल ही नहीं उठा रही। बहुत जरूरी है सवाल पूछना सरकार से, और आप पूछ रहे हैं, वो अच्छा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या, ठीक है, लेकिन आप लॉकडाउन पर जो सवाल उठा रहे हैं, अगर कांग्रेस होती तो क्या लॉकडाउन नहीं करती? क्या ऐसी चीजें कांग्रेस की पार्टी करती अगर वो सरकार में होती जिससे कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता? क्योंकि आप ही के नेता कह रहे हैं हमारे पास स्ट्रैटेजी है, मैं वो स्ट्रैटेजी जानना चाह रही हूं। उन्होंने क्या किया, नहीं किया, वो बेकार काम कर रहे हैं, मुझे नहीं जानना, मुझे कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जाननी है। चलिए, आपकी इस बात का भी देखिए, सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने ये घोषित कर दिया है कि सुरेंद्र राजपूत मंदबुद्धि हैं। सुरेंद्र राजपूत मंदबुद्धि नहीं है, आप लोगों की समझ में फेर हो सकती है। अब हम आपके इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं। अब आपने जो बात कही, अगर कांग्रेस होती, आपने काल्पनिक सवाल किया तो हम उसका पूरा जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस होती तो ये स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन होता। स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन में हम अपने बीमारों को पहले बचाते, जो स्टेज 2 के बीमार हैं उनको हम आइसोलेट करते, 20 साल से नीचे के बच्चों को आइसोलेट करते, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आइसोलेट करते, और बाकी सब लोगों को सतर्कता के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जिस तरीके से सरकार ने किया है, उनको काम करने की इजाजत देते। और जिन मजदूरों के हमें कारखाने बंद करने होते, उन मजदूरों को डे फर्स्ट में लॉकडाउन के पहले दिन हम लोग उनके घर पहुंचाते, और आज की डेट में उन मजदूरों को वापस ला रहे होते। ये हमारी सीधी की सीधी रणनीति होती, जिससे हमारा जान भी बचती और हमारा जहान भी बचता।